तो हाय गाइस, वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया। कैसे हो आप लोग? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरा सीएस, सीए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स तो मैं कर रहा हूं, बट यहां पे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है सर कि ये प्रोफेशनल कोर्स ऐसा हर बार नहीं होता कि मैंने एग्जाम दिया और मैं उसमें पास हो जाऊं। कभी कभी इसमें अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। सर ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइनेंशियली खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैं ज्यादा बर्डन ना डालूं सर। तो गाइज डोंट वरी, इसी दुविधा के लिए मैंने 5 ऐसे आइडियाज रिसर्च करके लाए हैं जो कि आपको आपके सीएस के करियर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपको बहुत एक बूस्ट देंगे, प्लस आपको पार्ट टाइम इनकम भी बनाकर देंगे। ठीक है, पार्ट टाइम इनकम भी कमाने का मौका देंगे। बिल्कुल, यस यू हर्ड मी राइट। सर कौन कौन सी ऐसी चीजें सर, कौन कौन से ऐसे आइडियाज है, चलो आप लोग को वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहला अगर आप देखें, सबसे पहला सर आप सीएस के साथ में आप काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क विथ अ सीएस, या तो फिर आप सीएस की आर्टिकलशिप कर सकते हैं। सर अगर आप किसी सीएस के साथ में काम करते हो या आर्टिकलशिप, सर आर्टिकलशिप का प्रोविजन तो आईसीएसआई ने ही बनाया है ना। यहां पे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और यहां पर आपको अर्निंग्स भी होगी। सर कैसे? देखो भाई, आपको हम जो भी चीजें देखेंगे ना, पांचों आइडियाज जो हम लोग देखेंगे, इसको 2 चीजों में देखेंगे हम लोग। पहला एक्सपीरियंस, दूसरा अर्निंग्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, सीएस के पास में जब आप काम करते हो तो आपको बेसिक काम सीखने मिल जाएगा। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग क्या क्या होती है, कौन कौन सी चीजें बनाते हैं, रेजोल्यूशन कैसे बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्लाइंट बेस बनाओगे, अपना नेटवर्किंग आपका होगा वहां पर। अब जब ये आपके पास में बेसिक आपको काम आ जाता है, आपका थोड़ा नेटवर्क आप बना लेते हो, सर आप खुद का फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आपने काम सीखा सीएस के पास में जाकर, है ना, और आप क्या कर सकते हो, बाद में खुद का भी काम कर सकते हो। जब आपका आर्टिकलशिप हो जाता है उसके बाद में आप खुद का काम कर लो, बराबर। ये एक काम हो सकता है। सर दूसरा जो आप काम कर सकते हो वो क्या है, सेकेंड चीज, सर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाकर इनकम टैक्स और जीएसटी के जो रिटर्न्स रहते हैं, सर इनकम टैक्स और जीएसटी के रिटर्न्स, ये इसमें आप काम कर सकते हो। या इनकम टैक्स में और भी जो एरियाज रहते हैं वहां पर आप काम कर सकते हो। यार सोचो, एक बात सोचो, आपका जो क्लाइंट रहेगा उसको आप ग्राउंड लेवल से ऊपर लेकर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल भाई, कोई भी क्लाइंट आपका ऐसा तो नहीं रहेगा, बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स रहते हैं जो कि बोलते हैं सीधा हमको कंपनी बनाना है ना। कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी रहेंगे जो पहले फर्म के रूप में काम करते हैं, प्रोप्राइटरशिप पे काम करेंगे, फिर उसके बाद में वो कंपनी फॉर्म करने की बात करेंगे। अब अगर आप इनका ये भी काम करके देते हो, किसी बंदे का आप रिटर्न फाइल कर दिए, किसी बंदे का आपने क्या किया भाई, कंपनी इनकॉर्पोरेट, वो बंदा आप ही के पास आएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए भी वो बंदा आप ही के पास आएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये बंटी जो है हमारा कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करके दे देगा। अरे भाई कितना बढ़िया काम करता है बंटी, कितना बढ़िया काम करता है कि वो हमारा कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करके दे देगा। हमें पता है कि वो बहुत सही काम करता है। आप सोचो, आप वो बंदे को ग्राउंड लेवल से ऊपर लेकर आ रहे हो, पहले से हर एक काम। अब भाई एक सीएस के पास में आप सोचो, आप उसका कंपनी का भी काम करके दोगे, कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने काम है वो करके दोगे, आप उसके रिटर्न्स वगैरह, बोलो सर मैं करके दूंगा, टेंशन मत लो, सब चीज मैं करके दे दूंगा आपको, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसे ये बोल दिया भाई, वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाओगे उसके आप। वो आया, आपके पास में सारी दुविधाओं का जो निवारण है वो आपके पास से मिल गया उसको। तो आप ये भी कर सकते हो। सर तीसरा जो काम है वो आप क्या कर सकते हो, थर्ड, सर आप किसी एडवोकेट में जाकर काम सीख सकते हो, एडवोकेट के पास में जाकर काम सीख सकते हो। सर कैसे? सर आप एडवोकेट जो रहते हैं ना, ये लोग माहिर रहते हैं भाई, है ना, लीगल ड्राफ्टिंग में, जैसे अग्रीमेंट्स, है ना, डीड्स, आप लोगों के एमओयूज जो अलग अलग बनते हैं, सर अलग अलग अग्रीमेंट्स, अलग अलग टाइप की लीगल ड्राफ्टिंग जो रहती है वो आप सीख सकते हैं एडवोकेट के पास में जाकर। सर ऐसा क्यों? भाई सोचो, आप लोग जब सीएस बन जाओगे तो क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ का काम करेंगे? अगर आपके यहां पे कोई लीगल कोई ड्राफ्ट बना है, कोई अग्रीमेंट बना है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे मुझे नहीं आता भाई, मैं नहीं देख सकता? नहीं, हालांकि आपकी कंपनी में एक एडवोकेट रहेगा जो कि वो ड्राफ्ट करेगा, एक लीगल टीम रहेगी जो कि वो ड्राफ्ट करेगी, बट आपको अगर चेक करना पड़ा तो चेक करने के लिए आना तो चाहिए। दूसरा भाई, अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई ये प्रैक्टिस में भी आपको क्या, खुद का काम कर रहे हैं, आपने एक अग्रीमेंट बनाकर दे दिया। कोई आपका दोस्त है जो बोलता है यार मेरे को एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है भाई,
तू बनाकर दे देगा? बोले यार मैं बना दूंगा। तू कितना बाहर, तू 3,000 रुपए दे रहा है रेंट अग्रीमेंट बनाने के? अरे मैं 1,000 रुपए में बना के देता हूँ रेंट अग्रीमेंट। कब कर पाओगे ये? जब अग्रीमेंट बनाना आता है, जब डीड्स बनाने आते हैं ना खुद का। भाई क्वालिफिकेशन के पहले भी आप लोगों को अग्रीमेंट्स और डीड्स वगैरह ये सब बनाकर बता सकते हो। सर नेक्स्ट जो आप काम कर सकते हो वो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंज ये एक ऐसा काम है जिसमें कि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहोगे। आप लोगों को शेयर्स को कैसे एनालाइज करना है वो आप देखो, है ना। आप शेयर्स को एनालाइज कर सकते हो, आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन रहता है सर। उसके बाद में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अरे भाई कितना पैसा है इसमें, कितना पैसा है। इंट्राडे डेली बेसिस पे आप इसमें पैसा कमा सकते हो। और ये तो ऐसा है भाई जो कि समुद्र है, समुद्र है, ठीक है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे सर मुझे ना एक्चुअली अभी इतना, मैं इतना आर्टिकलशिप में इतना टाइम नहीं रह सकता सर, मैं इतना देर काम नहीं कर सकता सर, मैं स्टॉक एक्सचेंज में इतना, सर मुझे ना अभी सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए काम चाहिए, मैं सीख लूं सर कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। मैं कुछ सोशल काम कर लूं सर, कि सोसाइटी को कुछ मैं दे दूं, कुछ सोशल काम कर लूं और मैं लोगों से कनेक्ट बना लूं सर। अगर ये आपका मोटिव है तो भाई साहब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, किसी एनजीओ के साथ में जुड़ सकते हो। सर किसी एनजीओ के साथ में अगर आप जुड़ते हो तो सिंपल सी बात है, वहां पर आपको देखो एक्सपीरियंस तो भरपूर मिलेगा, बट हो सकता है आपको पैसे मिले या कम मिले या ना मिले, क्योंकि कई सारे एनजीओ ऐसे रहते हैं जो कि शायद पैसा ना दे, ठीक है। बट हाँ ये आपको जरूर सिखाएंगे कि यार ये पैसा कैसे कमाते हैं, बट आपको ये जरूर सिखाएंगे कि आपको लोगों के साथ में इंटरैक्ट कैसे करना है, कैसे, हाउ डू यू वांट टू इंटरैक्ट, हाउ डू यू हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल, कैसे इंटरैक्ट करोगे, क्या बोलोगे, कब क्या बोलोगे, ये सारी चीजें आपको एनजीओ में सीखने मिल जाएगी। और भाई साहब यहां पे आपका नेटवर्किंग भी होगा, है ना। यहां पे क्या होगा, आपका नेटवर्किंग भी होगा, ठीक है। अब देखो आप या तो ये सारी चीजें कर लेते हो, बट ऐसे भी लोग रहेंगे जो बोलेंगे सर ये सब चीजों के लिए जाना पड़ेगा सर, इतना सारा टाइम देना पड़ेगा सर, हम कैसे करें सर। तो भाई डोंट वरी, आपके लिए CS कार्ट इंडिया ने एक कोर्स डिजाइन किया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर CS। सर ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है, प्लस ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। ये 0 to हीरो भाई साहब अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि आपको सर्टिफिकेट भी दिलवाएगा। इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, एक तो है संपूर्ण CS जो कि आपको यह बताता है कि सर एक कंपनी सेक्रेटरी के जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको यहां पर सीखने मिलते हैं। जैसे सर कॉर्पोरेट कंडक्ट कैसा रहेगा, कंपनी में क्या क्या ड्राफ्टिंग रहती है, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखने मिलेगी। सर दूसरा है फाइनेंशियल सुपर हीरो। अच्छा जब आपने ये काम सीख लिया संपूर्ण CS में तो आप काम करके पैसा भी तो कमा सकते हो ना। अरे भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का काम आपने सीख लिया, वो करके आप पैसा नहीं कमा सकते हो क्या? बिल्कुल कमा सकते हो यार, सीख लिया आपने का संपूर्ण कंपनी बनाने का काम सीख लिया, ठीक है। कंपनी बनाकर दो लोगों को, पैसा कमाओ। तो दूसरा फाइनेंशियल सुपर हीरो, सर शेयर्स में कैसे ट्रेड करते हैं ना, किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से, सर इनकम टैक्स GST के रिटर्न्स ये सब में कैसा पैसा कमा सकते हैं, इसका बिजनेस अप्रोच कैसा रहेगा। एंड सर अगर मैं आपको बोलूं तो किस तरीके से आपको कंप्यूटर, सब चीज तो कंप्यूटर पे करनी है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी फाइनेंशियल सुपर हीरो। तो चलो आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं भाई। आत्मनिर्भर CS कोर्स ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा कोर्स है, 0 to हीरो भाई साहब अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम सर्टिफिकेट कोर्स है ना। सर क्यों ये कोर्स, वाई दिस कोर्स, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला ये पहला स्टेप है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सर ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, ये आपका साइड इनकम शुरू करवाता है, इससे आप अपने खुद के एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। यस सर जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 मॉड्यूल्स रहेंगे, एक तो रहेगा संपूर्ण CS और दूसरा रहेगा फाइनेंशियल सुपर हीरो, है ना। संपूर्ण CS में आपको क्या क्या मिलता है सर, संपूर्ण CS में अगर आप देखो तो सबसे पहले आपके जो मेंटर हैं पार्शी पारिक, CS पार्शी पारिक मैम। सर पार्शी पारिक मैम आपको क्या करके देंगे, वो आपको कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग, अग्रीमेंट्स और रेजोल्यूशंस बताएंगे,
ठीक है। अगर आप बात करते हैं CS स्नेहल जायसवाल मैम की, तो सर ये आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो रहते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए, वो सारी चीजें आपको स्नेहल जायसवाल मैम करवाएंगे। सर श्रद्धा गुप्ता मैम, सर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कंडक्ट कैसा रहना चाहिए, नेटवर्किंग कैसे रहेगी, ये सारी चीजें आपको श्रद्धा गुप्ता मैम करवाएंगे। ठीक है। अब अगेन अगर हम बात करें CS पाशवी पारिक मैम, CS स्नेहल जायसवाल मैम, CS श्रद्धा गुप्ता मैम की, तो भाई ये आपको पूरा संपूर्ण CS का जो मॉड्यूल है वो करवाएंगे। एंड ये सब काम सीखने के बाद में आप खुद का फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सर फाइनेंशियल सुपर हीरो सेकेंड मॉड्यूल, सर यहां पर स्टॉक मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, सर स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कैसे देखना है, उसमें ट्रेड कैसे करना है, कॉल ऑप्शन क्या रहेगा, पुट ऑप्शन क्या रहेगा, कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे में कितना होल्ड करके रखना है, कितना बेच देना है, सर ये सारी चीज आपको करवाएंगे CS प्रवीण चौधरी सर। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो CA सूरज सतीजा सर की अगर हम बात करें, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, हु बेटर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपको सिखाए कि सर किस तरीके से, सूरज सर आपको ये बताएंगे कि इनकम टैक्स और GST में कैसे कैसे प्रोसीजरल काम रहते हैं, सर रिटर्न्स कैसे, कौन से कब फाइल होते हैं, प्रैक्टिकल और बिजनेस दोनों तरीके से किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, वो आपको बताएंगे। इन शॉर्ट भाई साहब ये समुद्र है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। एंड यार ये सारा काम कहां पे होना है, कंप्यूटर पे होना है। भाई साहब कंप्यूटर में कैसे काम करना है वो मैं सिखा दूंगा। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल। सिंपल सी बात है, अगर भाई आपको ये तो पता है कि अर्जुन को, फॉर एग्जांपल अर्जुन को ये पता है कि मिट्ठू की आंख में, पंछी की आंख में तीर मारना है, वो तीर ही पकड़ना नहीं आता तो कहां से मारेंगे भाई, है ना। तो ये बात आ जाती है, कंप्यूटर में जो सारी बेसिक स्किल्स है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है सर। अगर हम बात करें पूरे आत्मनिर्भर CS कोर्स की, तो पूरा जो कोर्स है वो है 2499 का, है ना, 2499 का पूरा कोर्स है। अगर आप सिर्फ संपूर्ण CS वाला मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो वो 1499 का मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल सुपर हीरो का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो 1499 का मिलेगा। कोई भी एक ले सकते हैं। बट अगर आप CS कार्ट इंडिया फैमिली के स्टूडेंट हैं, अगर यू आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो भाई साहब आपके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड फीस है। ये दोनों मॉड्यूल्स आपको 1999 में मिल जाएंगे। एंड अगर कोई नहीं है तो सर आप ये दोनों मॉड्यूल्स ले सकते हैं 2499 में, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब ये वन टाइम कोर्स है, ठीक है, जो कि कब से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 15 जनवरी से। सर इसका लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का, 14 जनवरी आपका लास्ट डेट है। सर इसका आपको जो कंफर्मेशन है 14 इवनिंग तक का सारा कंफर्मेशन आ जाएगा। क्लासेस जो है वो डेली जूम पर रहेगी लाइव, सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा देना है आपको, बस दैट्स इट। सर 60 डेज का क्लास रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 60 डेज का। और भाई साहब आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी एंड आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर कोर्स तो बहुत बढ़िया है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है, बट इसमें हम एनरोल कैसे करें, तो बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिस पे आप क्लिक करके एनरोल भी कर सकते हैं। चलो आपको वो भी बता देता हूं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एक फॉर्म, गूगल फॉर्म मिलेगा, है ना, इस तरीके का आपको गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें कि बेसिक डिटेल्स जो है वो दी रहेगी कि भाई कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन एक्सक्यूज मी ये जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे पहला कोई भी ऐसा बच्चा जो कि CACT पास किया है वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। दूसरा क्या बोला है भाई, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि आपको एक क्वालिफाइड CA या CS साइन कर देंगे। नेक्स्ट सर आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 14 जनवरी। आपकी डेली जूम पर लाइव क्लास कंडक्ट की जाएगी एंड आपको इसके रिकॉर्डिंग भी मिलेगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में, जो कि 1 साल तक का वैलिड रहेगी। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिलेगी। ठीक है सर। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले भाई आपको जो जरूरी है वो लगेगा आपका ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग देखें तो सर आपको आपका नाम डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम नाम डाल लेते हैं, चलो रजिस्ट्रेशन भी करके दिखा देता हूं आप लोगों को। पूरा नाम डालेंगे, फिर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे,
मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना। सर करेक्ट मोबाइल नंबर डालिएगा, करेक्ट ऑल्टरनेट नंबर डालिएगा, अलग अलग डालेंगे, गलत डालेंगे तो नहीं हो पाएगा। व्हाट्सएप नंबर डालेंगे आप अपना, ठीक है। फिर इसके बाद में आप अपना सिटी डाल देंगे, फिर आप अपना स्टेट डाल देंगे, फिर पिन कोड डाल देंगे, एड्रेस सही डालिएगा। फिर इसके बाद में आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं, है ना, कंप्लीट आत्मनिर्भर कोर्स अगर आपने सिलेक्ट किया तो वो डाल देंगे। अगर आप CS कार्ड इंडिया फैमिली के मेंबर हैं, मतलब आपने अगर कभी भी CS कार्ड से कोई भी कोर्स अगर खरीदा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका क्या करना है, जो मेल आया होगा, जो एक्नॉलेजमेंट होगा या आपके कोर्स का जो मेल आया होगा, उसका एक स्क्रीनशॉट आपको अपलोड कर देना है यहाँ पे। तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपका फीस रहेगा वो 1999 हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर अपना जो फीस रहेगा वो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करेंगे। और भाई साहब आप ये जो आपकी अकाउंट की डिटेल्स है, ये अकाउंट की डिटेल्स आप अच्छे से नोट करके इस पर आप पे करेंगे, ठीक है। अकाउंट की डिटेल्स आप लोग को हो सकता है, ये मैंने जब फॉर्म खोला है तब दूसरी थी, आप लोग को दूसरी मिलेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तब आपको जो अकाउंट की डिटेल मिल रही है आप उस पर पे कर सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट आपको जब आप पेमेंट कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन आईडी आप लोगों को मिलेगा। सर कभी कभी यूपीआई पेमेंट जब हम करते हैं तो उस पर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उस पर यूपीआई आईडी डाल दो। सर ट्रांजैक्शन आईडी, यूपीआई आईडी या यूटीआर आईडी ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग बिल्कुल से इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे में आप एंटर कर देंगे, जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे, लास्ट में आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। सो भाई साहब ये था पूरा प्रोसीजर। आपको अगर एनरोल करना है तो बिल्कुल आप एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट भाई साहब, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।